हेलो स्टूडेंट। आज हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्लास है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क के बारे में देखेंगे। सीपीएम के बारे में थोड़ा सा इससे पहले हमने पढ़ लिया था इसके पिछली क्लास में। आज हम लोग नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। नेटवर्क्स को हम कैसे ड्रा करते हैं और नेटवर्क्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती हैं। टर्मिनोलॉजी में क्या शब्दावली कौन कौन सी आती है जब हम नेटवर्क को हम जब ड्रा करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, एक नेटवर्क को हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। आइए हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, किसी एक्टिविटी क्या है, मतलब कोई काम। एक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो उसको हम क्या बोले, एक्टिविटी। जैसे थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं, किसी निर्देशित कार्य के करने को क्रिया अथवा संक्रिया एक्टिविटी कहते हैं। जो भी काम चल रहा है, कोई भी काम ले लीजिए, अगर काम वो चल रहा है, प्रोग्रेस काम में क्या है, प्रोग्रेस काम हो रहा है आपका, जो भी है, मतलब घर बन रहा है, तो क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी चल रही है। अब उसमें एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट तरह की हो सकती है। जैसे कि पेंटिंग का काम हो सकता है, प्लास्टर का काम हो सकता है, चुनाई का काम हो सकता है, प्लम्बिंग का काम हो सकता है, आरसीसी का काम हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसमें एक्टिविटी क्या होती है, हर स्टेज पे अलग अलग डिफरेंट होती है। ठीक है, एक्टिविटी के लिए समय तथा संसाधन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब आप काम करेंगे, प्रोग्रेस आपका कोई काम है वो चलेगा, तो उसके लिए टाइम और मनी, संसाधन, समय तथा संसाधन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, संसाधन में क्या हो सकता है, अंतर्गत धन आ सकता है, मटेरियल आ सकता है, मजदूर आ सकते हैं, और क्या है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं। ठीक है, मशीनें आ सकती है, मशीनरी आ सकती है, मशीन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह हो सकती हैं। पहला, इसमें एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। नींव खोदना, जैसे कंक्रीट डालना, चिनाई करना, और आपका खुदाई करना, पेंटिंग भी हो सकता है। ठीक है, पेंटिंग हो सकता है, और आपका प्लास्टर हो सकता है, प्लम्बिंग का काम हो सकता है। ठीक है, और फ्लोरिंग का काम हो सकता है। ये सब एक्टिविटी में, ये सब सारा काम किस में आ जाएगा, एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नेटवर्क जो हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं नेटवर्क चित्रण में, एक्टिविटी को तीर एरो से दिखाया जाता है। जो एक्टिविटी होती है ना, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा, ये एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी को हम ऐसे शो करते हैं। आगे हम अभी इसको डिटेल में समझेंगे। तीर की पुच्छल सक्रिया का प्रारंभ, स्टार्ट, तथा शीर्ष सक्रिया का समापन एंड कहलाता है। जैसे ये एक्टिविटी है, मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, आपका एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फिनिशिंग वाला पॉइंट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुच्छल पॉइंट बोलते हैं। और इसको हम, इसके एंड वाले को शीर्ष वाला जो होता है, समापन वाला पॉइंट होता है, समापन बोलते हैं। या हम इसको स्टार्ट पॉइंट बोल सकते हैं, शुरू किया गया या ख़त्म किया गया। ठीक है, ये है। आइए समझ लेते हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, और ये बोलते हैं फिनिश पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट। प्रत्येक क्रिया में कुछ समय लगता है, जो दिनों, सप्ताह, महीनों में हो सकता है, परंतु तीर की लंबाई, आकार व दिशा इससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चलिए, ये कि लंबा कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे भी बना सकते हैं, लंबा बना दें, मोटा बना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जितने भी इस एक्टिविटी की वजह से, मान लीजिए हमने वो एक्टिविटी 1 है,
ये एक्टिविटी 2 है, ये किसका खुदाई का काम चल रहा है यहाँ पे। इसमें कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन। तो मतलब मान लीजिए 5 दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, तो ये क्या हो गया उसका ये हो गया है। इसकी एक्टिविटी कितनी है, 5 दिन का है, 5 दिन तक ये काम चलेगा, तब जाके ये समाप्त हो पाएगा। ठीक है, इन कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम कितने दिन तक चलेंगे, काम कितने दिन तक करेंगे, 5 दिन तक करेंगे, तब जाके हमारा काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। नेटवर्क चित्रण में एक्टिविटी को तीर एरो से दिखाया जाता है। तीर की पुच्छर सक्रिय प्रारंभ स्टार्ट तथा शीर्ष एक्टिविटी का समापन इन दर्शाता है। प्रत्येक एक्टिविटी में कुछ समय लगता है, जो दिनों, सप्ताह, महीनों में हो सकता है, परंतु तीर की लंबाई, आकार व दिशा इससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम किस केस में बनाएंगे उसके लिए हम आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि एक एक्टिविटी को दर्शाने के लिए एक ही तीर खींचा जाता है। अगर हमें एक एक्टिविटी दिखानी है, जैसे हमें कोई एक्टिविटी दिखानी है, ये मतलब आरसीसी का काम है, ये मान के चलिए एक एक्टिविटी आरसीसी का, तो इसके लिए एक ही एरो हम खींचेंगे। ऐसा नहीं है आरसीसी का ये भी खींच दिया, ये भी वही काम, नहीं, ऐसा नहीं। एक एक्टिविटी के लिए एक ही एरो खींचेंगे। जैसे ये आरसीसी का है, फिर ये मान लीजिए ये प्लास्टर का है, ये मान लीजिए पेंटिंग, सबके लिए हम क्या करेंगे, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग एरो हम खींचेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रोजेक्ट को आवश्यक क्रियाओं में, हाँ, एक्टिविटी में बांट लिया जाता है और उसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि भी निर्धारित कर ली जाती है। ठीक है, हमें टाइम का पता चल जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट को आवश्यक क्रियाओं में बांट लिया जाता है और उनको पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि में निर्धारित कर ली जाती है। किसी प्रोजेक्ट को संक्रियाओं में बांटने की ठोस नियम होते हैं। एस्टिमेट के मदों के अनुसार संक्रिया निर्धारित कर ली जाती। कुछ जो है नियम होते हैं, तो उसकी वजह उससे हम क्या करते हैं, संक्रियाओं को, जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको टाइम निर्धारित कर देते हैं। उसी टाइम में हमको क्या करना होता है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझ लीजिए ये क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड। टेल वाले को जो हम बोलते हैं पुच्छल, और शीर्ष वाले को, हेड वाले को बोलते हैं शीर्ष, और इसके बीच वाला जो टाइम होता है वहाँ एक्टिविटी, कितने दिन की एक्टिविटी है, और इसको हम नोड भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ये एक्टिविटी 1। ये तो हमारी एक्टिविटी को हम कैसे यहाँ ऐसे करके शो करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी आ जाती है 5 दिन या 6 दिन, जितना भी होता है। और अगर हमें इवेंट शो करना है, इवेंट को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, जैसे घटना 1 और घटना 2, स्टार्ट और फिनिश। ठीक है, अभी हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम आज इसके बाद इवेंट वाला देख लेते हैं। इवेंट क्या है, इवेंट में देखते हैं एक्टिविटी को संपन्न, जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, एक घटना जो है ये घट गई, तो उसी का जब एक्टिविटी को संपन्न हो जाने की अवस्था को घटना इवेंट कहते हैं। जैसे जो भी एक्टिविटी हमारी मतलब खुदाई का काम चल रहा था, ठीक है, या प्लास्टर का काम चल रहा था, या फिर आरसीसी का काम चल रहा था, या पेंटिंग का काम चल रहा था, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। मतलब ये इवेंट जो हमारी एक्टिविटी चल रही थी, वो अब इसमें किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, इवेंट में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये हमारा काम जो है, जैसे प्लास्टरिंग का काम हो रहा था, प्लास्टर हो गया है, अब ये घटना क्या हो गई है, घट गई है। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम शुरू करना है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है इवेंट में। दूसरे शब्दों में एक्टिविटी के आरंभ तथा समापन की अवस्था को घटना कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। एक से अधिक एक्टिविटी का समापन एक ही घटना में हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है, जैसे एक एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये है, और ये एक ही जगह से निकल रहे हैं। मतलब जैसे एक तरफ काम आरसीसी का चल रहा है, एक तरफ काम खुदाई का चल रहा है, फाउंडेशन का काम चल रहा है, एक तरफ खुदाई का काम चल रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी एक साथ भी हो सकती है। जैसे एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ खुदाई हो रही है, फाउंडेशन खुद रहा है, एक तरफ खुदता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यही है चीज़। इस प्रकार एक घटना के पूर्ण हो जाने पर एक ही से अधिक क्रियाएं इससे आगे प्रारंभ हो सकती हैं। ठीक, जैसे एक घटना कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब दूसरी घटना, जैसे एक एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है, अब यहीं से दूसरी एक्टिविटी निकल गई। ठीक है, 1 2 3, फिर यहीं से एक और एक्टिविटी निकल गई। ठीक है, 4, ये, ठीक है,
ऐसे शुरू हुआ। घटना में स्वतः कोई समय नहीं लगता और ना ही कोई संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। घटना तो हो चुकी है ना। जैसे एक्टिविटी में टाइम लगता है, संसाधन के जरूरत किस में पड़ती है, एक्टिविटी में पड़ती है। जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तभी तो वो किसका रूप लेती है, घटना का रूप लेती है। इसीलिए घटना में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक घटना से दूसरी घटना पर किसी एक्टिविटी तीर द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ठीक है, एक घटना से हम दूसरी, जैसे एक यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, कैसे एक एक्टिविटी के द्वारा ही तो पहुंचेंगे। जब हमारा काम हो जाएगा यहाँ से पहुंचेंगे, फिर यहाँ से पहुंचेंगे, ऐसे करके पहुंचेंगे। नेटवर्क में घटना को सामान्यतः वृत्त में दिखाया जाता है। ठीक है, घटना को जब दिखाते हैं किसमें, सर्किल में दिखाते हैं। ठीक है, वृत्त में दिखाते हैं। गोले के अंदर घटना का अनुक्रम लिखा जाता है, जिसे हम नोड भी कहते हैं। 1 2 3 जो भी अनुक्रम जो चल रहा है उसे हम दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे घटना के उदाहरण क्या है, नींव खोदी गई, मतलब नींव खोद चुकी है, नींव का काम हो गया है। कंक्रीट डाली गई है, चिनाई कर ली गई है। ठीक है, ठीक। आज आप लोगों को हमने क्या है, एक्टिविटी और इवेंट के बारे में हमने आप लोगों को समझाया है। एक्टिविटी क्या है एक बार देख लीजिए। ठीक है, मतलब ये जो 5 दिन का टाइम लग रहा है ये एक्टिविटी है। ये यहाँ से यहाँ तक जो कर रहा है, घटना यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, और एक्टिविटी को हम सिर्फ ऐसे शो करते हैं। अगर एक्टिविटी और घटना को दोनों एक साथ दिखाना है तो ऐसे करके हम बना देंगे। ये आपका एक्टिविटी हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, ये बीच में टाइम एक्टिविटी हो गया। ये आपका घटना 1, घटना 2, कितना टाइम लगा घटना 1 को घटना 2 को कंप्लीट करने में, इतना। ठीक है, यही है आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नीचे वाले कुछ शब्दावली देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग दोस्त जो क्या क्या समझा है, एक एक्टिविटी समझा है और एक इवेंट समझा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके, थैंक्स।